अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अदनान अब्बास एएस ग्राफिक्स की जानिब से एक बार फिर से अडोब फोटोशॉप की क्लास 21 लिए हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरे चैनल की न्यू अपडेट को एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर जिन लोगों को मेरे चैनल की न्यू अपडेट नहीं मिल रही तो यहाँ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ बेल आइकॉन बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरे चैनल की हर आने वाली वीडियो, हर आने वाली अपडेट मिलती रहेगी। सो चलिए देखते हैं कि आज हमने क्या सीखना है फ़ोटोशॉप में। उससे पहले बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं आपकी वीडियो नहीं मिलती, तो उनके लिए कि आप जब मेरे चैनल पे आते हैं, होम के साथ आपके पास वीडियो का ऑप्शन होता है। यहाँ पे वीडियो का आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे जितने भी आज तक जितने भी मैंने अपलोड की हैं वीडियो, सारी की सारी यहाँ पे पड़ी होती है। आप नीचे से यहाँ पे लोड मोड करेंगे तो आपके पास और वीडियो आती जाएंगी, तो यहाँ से इजीली आप ढूंढ सकते हो। चलते हैं कोरल में, सॉरी फोटोशॉप में। अच्छा, लास्ट टाइम हमने टूल सीखा था जी, हमारे पास थे जी स्पॉट हेलिंग टूल था, ब्रश टूल था। उससे पहले हमने सीखा था जी क्लोन स्टैम टूल। ये चार आज जो टूल है हमारे पास, पैच टूल, ये 4-5 टूल, कुछ इसमें भी 2 टूल अभी हमारे पास रहते हैं। तो ये कुछ समझ लें कि आपस में बहन भाई लगते हैं, मिलता जुलता काम है इनका, बट थोड़े से अलग वे से है। ठीक है, इनमें से जो बेस्ट है वो भी आपको इन टूल्स पे लास्ट पे जब मैं इनको क्लियर करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि हमें यूज़ कौन सा करना चाहिए। वैसे तकरीबन सारे ही, इसीलिए मैं इन पे डिटेल से वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ की प्रॉपर समझ आ जाए, ताकि जब आप नेक्स्ट काम अपना शुरू करो या स्टार्ट करो तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मुझे यार उसने किसी ने बताया था कि इस टूल से ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो मैं इसीलिए कंप्लीट चीज़ आपको दे रहा हूँ। फाइनली अब मैंने थोड़ा सा एग्जांपल आपको देना है, तो मैं क्लोन स्टेम यूज़ करूँगा। ठीक है, मैंने क्योंकि इस स्टेम जो हमने पैच टूल यूज़ करना है उससे पहले मैंने आपको ये चीज़ बतानी है, तो मैं क्लोन स्टेप यूज़ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका साइज़ जो मेरे इसका है, तो मैं इसको ब्रैकेट, क्लोज और ओपन के मदद से मैं इसे छोटा और बड़ा कर सकता हूँ। और अगर आपको मज़ीद इससे आसान चाहिए तो शॉर्टकट की एक है, आल्ट अपने कीबोर्ड से प्रेस करिएगा। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसे ऊपर ड्रैग करेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट होता जाएगा और नीचे ड्रैग करेंगे तो ये हार्ड होता जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से इसके हार्ड और सॉफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप इसका साइज़, ये राइट क्लिक पे ड्रैग कर रहा हूँ मैं राइट साइड पे, तो ये बड़ा हो रहा है, और लेफ्ट पे करूँगा तो ये छोटा होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी तरीका है हमें ब्रश वगैरह को या किसी भी ऑप्शन को छोटा बड़ा और सॉफ्ट या हार्ड करने का। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, क्लोन स्टेप टूल से मैं सोर्स पकड़ता हूँ। ठीक है, मैंने सोर्स ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ से बार बार मैं इसे लेके, ठीक है, ये जल्दी से मैंने इसे ड्रैग कर लिया जी, कुछ इस तरीके से और कुछ ये यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने इसे ड्रैग तो कर लिया, सही है, लेकिन मैंने क्या था, मैंने यहाँ से सोर्स पकड़ा। ठीक है, और फिर इसे ड्रैग किया। अभी भी मुझे यहाँ पे इस इमेज में थोड़ी बहुत ही चीज़ें लग रही हैं कि जो मुझे दोबारा से सेट करनी पड़ेंगी। मीन्स वैसे मैं यहाँ पे इसे लेके ये चीज़ यहाँ पे ऐड करूँगा। ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ पे ऐड करके मिक्स कर कुछ मिलता जुलता करके इसकी सेटिंग करूँगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जब पैच टूल आता है तो हमें इन सब चीज़ों की जो दिक्कत है वो हमें ख़त्म हो जाती है। मैं जैसे ही पैच टूल लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल जे प्रेस कर देता हूँ न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसी को आपने अगर यहाँ से एक और शॉर्टकट की है, आप जैसे ही इसे लेके न्यू इस ऑप्शन पे आके छोड़ देंगे तो ये देखें एक और कॉपी ये आपको दे देगा। सो आपके लिए ये बेटर है। ठीक है, जो मर्जी करें, कंट्रोल जे शॉर्टकट की कीबोर्ड की है, आपने जल्दी से अगर कॉपी करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करना है, मैंने पैच टूल सेलेक्ट किया, मैं इसे ड्रैग करता हूँ कुछ इस तरीके से। अच्छा जी, ये कुछ इस तरह से मैंने इसे ड्रैग कर लिया। अच्छा, यहाँ पे ड्रैग करते साथ ही मैंने एक चीज़ पहले ही आपको बता देनी है कि अक्सर इस तरह होता है, हम सिलेक्शन लेते वक्त थोड़ी सी गलत कर जाते हैं। जैसा कि अभी इसके कानों को भी मैं साथ काट के ले गया हूँ, तो मैंने इसे रिमूव करना है यहाँ से, तो मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से। ठीक है, तो ये देखें मुझे जितना एरिया चाहिए होगा मैं उसे और थोड़ा सा बाहर लेके कहूँगा कि यार ये मुझे इतना सा चाहिए। ठीक है, तो आप शिफ्ट से साथ पकड़ के ये यूज़ कर सकते हैं, और आठ साथ प्रेस करेंगे तो ये क्लोज भी हो जाएगा। अगर आपको क्लोज भी करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या है हमारे पास, मैं इसे जूम आउट करता हूँ। ठीक है, अब मैंने सोर्स पकड़ना है, इसे ड्रैग कर लेना है, सॉरी
यहाँ से आपके पास ऑप्शन सोर्स का होना चाहिए, ठीक है। ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये क्या है। अभी आपके पास ऊपर वाली जो सेटिंग है नॉर्मल में होनी चाहिए, सोर्स होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी पे चेक नहीं होना चाहिए, यूज़ पैटर्न भी कुछ भी नहीं, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, आपको इसमें टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले आपका सोर्स ही आएगा, मेरा तो वैसे ही काम करता रहता हूँ तो इसलिए ये ऑप्शन आ जाता है। अच्छा, आप जैसे ही इसे इस साइड पर ड्रैग करते हैं तो ये उसने एक तो आपको आप देखें कि एक तो उसने यहाँ से सोर्स उठाया और दूसरा यहाँ पे कलर भी मैच करके दे दिया। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो ये देखिए बिल्कुल इसने अच्छे खासे तरीके से इसे मर्ज कर दिया। जैसे कि मैं अभी बाकिया जो रहती हैं इनको भी उठाता हूँ यहाँ से जल्दी से, कुछ यहाँ पे इसका सोर्स ले लेता हूँ मैं। ये इमेज आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं ताकि आप भी सेम टू सेम काम करें, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी ढूंढ के देता हूँ ताकि एग्जांपल देने के लिए ये पिक्चरें अच्छी होती हैं, तो इसलिए मैं ये पिक्चरें रिकमेंड करूँगा आपको, आप इसे ड्रैग कर लें इस साइड पे, ठीक है। तो मैं डी प्रेस करता हूँ, कंट्रोल डी, तो आप देख सकते हैं कि आपने कितने इजीली तरीके से, यहाँ पे समझ लगती है कि आपने कुछ अच्छे तरीके से इसे रिमूव कर दिया। देख लें आपके पास आफ्टर बिफोर ठीक हो गया। तो आप इससे बड़े अच्छे तरीके से इस पर काम कर सकते हैं। अब आ रही है हमारी नेक्स्ट इमेज की, और उस पर काम करने की तो मैं देखूंगा यहाँ पे हमें मज़ीद इसमें देखना है। ये तो मैं इस पर मज़ीद कोई इमेज लेके उसे काटता रहूँगा, आपको समझ आती, लेकिन आपको जो समझाने वाली चीज़ थी वो यही थी कि आप ईजीली किसी भी सोर्स को उठा के यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या है इसका जी, मैं इसे कंट्रोल स्पेस से जूम करता हूँ। यहाँ पे मुझे इसकी पिलर पे काम करना है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा टूल ये सिलेक्ट है, तो हमारे पास इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि अगर मैं इसे ड्रैग करता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसे सोर्स इसको पकड़वाता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मैं डी सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा फॉल्ट हमारे पास आ गया है, और इसको हल करने के लिए पहले तो आपके पास अगर इस टूल को क्लोन स्टैम्प टूल को पहले यूज़ करना चाहें यूज़ करना चाहें तब भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बाद में इसे यूज़ करना, मैं इसे साइज़ को कम करता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल स्पेस से इसे यहाँ से एक सोर्स लेता हूँ और कुछ इस तरीके से ड्रैग कर देता हूँ, यहाँ से इसे मर्ज कर दूँगा, ठीक हो गया। अच्छा, इस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसका एक और बेटर वे क्या है कि मैं इसे कंट्रोल आर जेड करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे कंट्रोल जे कर लेता हूँ ताकि मैं आपको आफ्टर बिफोर इसका बेहतरीन तरीके से दिखा सकूँ। वैसे इसकी कोड वे भी होती है, मैं आपको वो अब बताऊँगा, ठीक है। मैं इसी पे भी काम कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, क्लोन स्टैम्प ले लिया है मैंने यहाँ से सोर्स पकड़ लिया, ठीक है। अब मैं हल्का सा यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, ये मैंने थोड़ी सी स्पेस बना दी यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई से भी हमने सिलेक्शन ही लेनी है तो हम किसी से चीज़ से भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से इसी टूल से इसकी सिलेक्शन ले लेता हूँ। सिलेक्शन लेने के बाद आप पैच टूल सेलेक्ट कर लें, बेशक पैच टूल सेलेक्ट कर लिया। अब आप क्या करते हैं, यहाँ से इसे इस जानिब ड्रैग करते हैं, तो देखें आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन अब बिल्कुल ख़राब नहीं करेगा। आपने जो पहले सेटिंग की हुई है वैसे की वैसी आपके पास आ जाएगी और आप इजी तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है। ये कैसे था अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने जूम कर लिया, यहाँ पे यहाँ इसे रख लें। इमेज मैंने आप फिर बतानी है कि पड़ी होती हैं लिंक में, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो यहाँ से भी आप हिस्ट्री यहाँ से विंडो में आ जाएँ तो यहाँ पर भी आपके पास हिस्ट्री होती है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। तो आपके पास अब ये हमारा पहले वाला था और नीचे जो भी लास्ट हमारा ऑप्शन होगा वो यहाँ तक होगा, ठीक है। जितना हम काम करते जाएंगे यहाँ नीचे आती जाएंगी, तो इजी तरीका होता है कि आपको ये चीज़ें देखने का। सो हमने देख लिया कि हमारा ये हमने सेटिंग की थी और अब हम इजी तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। अब जी हमारे पास लास्ट और मेन जो ऑप्शन है बहुत ही इसमें सोर्स का तो आपको पता चल गया, डिस्टिनेशन का है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसको मैं समझाता हूँ सबसे पहले। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से मुझे कोई विंडो कॉपी करनी है तो मैं इसे जूम करके यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। कुछ इसी से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, कुछ इस तरह से, फिर इस तरह से और फिर इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास पैच टूल मेरा सिलेक्ट होगा तभी इसके ऑप्शन आएंगे। मैं सोर्स पे करूँगा, डेस्टिनेशन पे काम करूँगा जी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे चेक कर दिया। अब मैंने क्या करना है,
कि मैं इससे कॉपीज़ बना रहा हूँ। ये मुझे एक जिस तरह आपके है ना कि आपने एक बार कंट्रोल सी कर लिया और आप कहीं पे भी आप कंट्रोल वी कर सकते हैं। जब तक ये सिलेक्शन आपकी रहेगी अराउंड इसकी, जब तक सिलेक्शन रहेगी आप इसकी बेशक जितनी मर्जी कॉपीज़ बनाते रहें, ये कॉपीज़ करता जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है, यहाँ पे विंडोज़ की तादाद ज़्यादा करनी है तो मैं कुछ इस तरीके से इस पर काम कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसी को मैं जूम आउट करता हूँ और अगर ड्रैग करूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, और फिर यहाँ पे कर देता हूँ तो ये देखें मैं एक्स्ट्रा विंडो यहाँ पे लगा सकता हूँ, जितनी मैं चाहूँ लगा सकता हूँ। तो आप इस तरीके से भी इस पे काम कर सकते हो, ठीक है। और इसका एक और काम भी है कि आपको अगर ये सारी खिड़की बंद करनी है तो आप क्या करते हैं, यहाँ से एक सोर्स लेते हैं, ठीक है, और इसे यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं तो ये बंद होगी। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एच प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से, तो ये देखें बिल्कुल हाइड है आपके पास। मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे रिमूव कर दिया। कंट्रोल एच दोबारा से मैं लाता हूँ ताकि ये जितनी भी हमारी सिलेक्शन होती है ये हाइड हो जाती है कंट्रोल एच से। तो ये शॉर्टकट की भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। साथ साथ इसके लिए मैं शॉर्टकट भी बता रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ समझ आ जाए। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर सिलेक्शन है तो मैं उठा के इसे यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। ओ यहाँ से भी गैप हो गया, वो यहाँ से भी गया और फिर यहाँ से भी गया और फिर यहाँ से भी गया, ठीक है। तो मैं इजी तरीके से अपने इमेज की जो हमें बहुत सारी चीज़ें बीच में से अगर निकालनी हो इमेज में से, तो हम आराम से ये टूल यूज़ करके उसमें से निकाल सकते हैं। अभी देख लें हमने यहाँ पे सोर्स भी देख लिया, इसके भी मेरे ख्याल में अब मज़ीद इसका बताने का मेरा कोई इरादा नहीं है क्योंकि ये चीज़ इतनी है। मज़ीद अगर मैं किसी और इमेज पे भी ये चीज़ यूज़ करूँ तो आपका टाइम ज़ाया होगा, ठीक है। तो आप इजीली ये चीज़ कर सकते हो। मीन्स अगर आपने यहाँ पे इसे ड्रैग कर लेता हूँ मैं, चलें, ठीक है, इसे उठा के यहाँ पे रख लिया, ठीक है, इसे उठा के यहाँ पे रख लिया, यहाँ पे रख लिया। मीन्स मुझे ये नीचे वाली खिड़की ख़त्म करनी थी तो मैं क्या करता हूँ, मुझे ये ख़त्म करनी है तो मैं इजीली इनको ख़त्म करता हूँ। सोर्स के साथ हम करेंगे तो हम इसे ख़त्म करेंगे, लेकिन हम जब ये देखें यहाँ पे भी वही ऑप्शन आया है तो हम वहाँ पे वो वाला जो हमने पहले यहाँ पे सेटिंग की थी वो वाली सेटिंग हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हर किस्म की चीज़ होनी चाहिए। सो हम क्या करते हैं, अभी हमारे जो सेटिंग थी हम सारी चीज़ों को बूम कर रहे हैं और ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब क्या है कि हमारे पास ये उम्मीद है कि आपको तकरीबन सारा समझ आ गया होगा आप किस तरह से इस टूल को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कंटेंट अवेयर का ऑप्शन है, ये मैं आपको जस्ट बताना चाहूँ क्योंकि आगे हमारे पास ऑप्शन होगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, ठीक है, कंटेंट अवेयर मूव टूल। मैं उसी के साथ इसकी थोड़ी सी डिफिनेशन आपको कर दूंगा। कंटेंट अवेयर क्या चीज़ है, यहाँ पे देने का आपको मकसद यही है कि कंटेंट अवेयर क्या है कि ये खुद ब खुद चीज़ को क्रिएट कर देता है। मीन्स अगर मैं जैसे करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल और जेड करता हूँ यहाँ से, अच्छा जी, कंट्रोल स्पेस मैं इसे जूम कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने कुछ एरिया सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, या फिर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, यहाँ से कुछ हाफ सा एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं कंटेंट अवेयर यूज़ करता हूँ तो मैंने इसे ड्रैग करके यहाँ पे ड्रैग कर दिया। तो देखिएगा ये थोड़ा सा टाइम भी लेता है क्योंकि ये अपने आप से चीज़ें कलेक्ट करता है, लेकिन जब हम सिंपल यूज़ नॉर्मल यूज़ करेंगे तो वो हमें जो ये चीज़ देखें उसने अगर अपने आप से क्रिएट की है तो यहाँ से ये नीचे वाला हिस्सा उसने उठा के यहीं पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो कंटेंट अवेयर अपनी मर्जी की चीज़ लाता है। मैं इसी पे कंट्रोल आर जेड करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इसी सोर्स को कंटेंट अवेयर की बजाय नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ और जूम आउट करता हूँ, फिर जूम आउट करता हूँ और इसे मैं ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पे। तो देखिएगा कि इसने वो वाला एरिया हमें दे दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये वाला एरिया हमें इसने क्लियर दे दिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की है जो हम क्लोन स्टैम्प से यूज़ कर ठीक कर सकते हैं, या फिर हमारे पास ऑप्शन है क्योंकि आपने जब भी कोई चीज़ डिलीट करनी है तो पूरी करनी होती है। आप दोबारा से क्या करते हो, पैच टूल लेके इसी को ड्रैग करके यहाँ से ऊपर यहाँ पे कर सकते हो, फिर ये जो हिस्सा है इसको यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, ये हो गया, इसको यहाँ तक, और ये हिस्सा हमारा यहाँ से ले लिया हमने, ठीक है। इस तरीके से हम बार बार सिलेक्शन लेके अपनी चीज़ को बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये तकरीबन समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। मज़ीद मैंने जो चीज़ें मेन थी, अभी मैं लोगों की तरह 10-10 इमेज पे काम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इसीलिए डिटेल से सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको 1-2 इमेज पे जो मैं इसीलिए ये इमेज ढूंढता हूँ ताकि जिन पे मैं कंप्लीट काम कर सकूँ, ठीक है। जितने भी ऑप्शन है 1-2 इमेज पे या 3 इमेज पे मैं यूज़ कर दूँ, कोशिश करता हूँ कि कम
इमेज यूज़ करूँ तो मैंने आपको ये लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास लेके, कुछ नया लेके आप लोगों के लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।